हैं, किस लिए आए हैं, यह प्रश्न उदित हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। जीवन बीत जाता है, किसी के अंदर यह प्रश्न उदित ही नहीं होता कि हम क्यों आए हैं, क्यों जी रहे हैं और फिर मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। आत्मा, ये सारे उपनिषदों का इसी से प्रादुर्भाव और उत्पत्ति हुई है कि क्या आत्मा है, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ या मन हूँ, बुद्धि हूँ या आत्मा हूँ। मरने के बाद क्या मेरा अस्तित्व रहेगा या यही समाप्त हो जाएगा। क्या ईश्वर है या नहीं है, क्या परमात्मा है या नहीं है। इस पूरी दुनिया या इस पूरे ब्रह्मांड में एक जो सामंजस्य देखा जाता है, तो यह सामंजस्य यूँ ही तो हो नहीं सकता। तो कोई न कोई नियंता है, तो वो नियंता कहाँ है, कैसे नियंत्रित करता है। क्या इस पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है या नहीं है। ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर पाना है तो उन सभी के लिए हमारे ऋषियों ने भौतिक विज्ञान आदि को छोड़ करके आंतरिक विज्ञान का जो आविष्कार किया और उसी में योग दर्शन की उत्पत्ति हुई। सर्वोत्तम दर्शन है योग दर्शन, जो विधियां खोजी गई वो समाधि की, और उसी में सारी ये जो जगाने की जो विधि है, कुंडलनी जगाने की विधि, वो महर्षि पतंजलि के राजयोग में सारी विधियों का समावेश है, सूत्रवत है, गणित की तरह से। अन्य जितनी भी विधियां हैं, एक और विधि है ज्ञान की विधि, वेदांती विधि, उससे सरल कुछ भी नहीं है आत्मज्ञान प्राप्ति के साधनों में। वेदांत, गीता, भगवत गीता जो उसका वेदांत का ही एक आधुनिक रूप है। और उसके पहले जो वेदांत में आता है कठोपनिषद सर्वोत्तम कहा जाता है। भगवत गीता में कठोपनिषद के बहुत सारे श्लोक यूँ ही रख लिए गए हैं, अन्य उपनिषदों से लेकर के भगवत गीता आई है, बनी है। उपसंहार एक तरह से भगवत गीता को हम कहते हैं, सारे के सारे वेद वेदांत और दर्शन का उपसंहार। तो विधियाँ तो अन्य जगह। अब हमने कहा कि ज्ञान प्राप्ति का जो सर्वोत्तम और सरल साधन है वो है ज्ञान, आत्मज्ञान, और वो वेदांती विधि। और उसमें क्या है, वो कहते हैं कि नहीं, एकमात्र आत्मा ही है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब मिथ्या है, कुछ है ही नहीं है, विश्व है ही नहीं, कुछ भी नहीं, एक आत्मा ही है। कैसे है, तो जैसे एक ही सूर्य इस पूरे संसार को प्रकाशित करता है और वो इससे बाहर भी है। वो सूर्य यहाँ भी है, आप जहाँ हैं वहाँ भी है, वो सूर्य अमेरिका भी है, जगह जगह पे है। वैसे ही एक ही आत्मा हमारे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है, आपके शरीर में भी, आपके शरीर में है और इसके बाहर भी है। तो ऐसे ऐसे तर्क हैं, अग्नि से, सूर्य से, वायु से, इन्हीं का उदाहरण लेते हुए समझाया गया है कठोपनिषद में। अग्निर्थय को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य एको वशी सर्वभूतांतरात्मा तमात्मस्थम यो अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम नेतरेषाम। ये श्लोक कहता है कि शांति किसे मिलेगी, तो अरबपति खरबपति बनने से शांति कभी नहीं मिलेगी। मिलती तो धीरू भाई अंबानी को, उनके बेटों को मिल चुकी होती, कहाँ मिलती है। अडानी को मिल चुकी होती, कहाँ मिलती है। बिल गेट्स को मिल चुकी होती है, कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है ना। जब बिल गेट्स जैसा धनी अधिक दान प्राप्त, अधिकतम को दान कर देता है, तब ज़्यादा सुखी होता है। तो वही बातें हैं, अंततः वो आत्मज्ञान की ओर आएगा। और आत्मज्ञान प्राप्ति का तरीका एक है, सबसे शीघ्रगामी जो तरीका है, प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिक तरीका है, वो कुंडलनी जागरण की विधि है। और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में इसे बताया गया है कि कैसे कैसे इसका जागरण होगा, क्या है। यह भी अच्छा व्याख्यान है और स्वामी विवेकानंद के द्वारा उस पर भाष्य है, इसलिए आधुनिक भाष्य है, अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। व्यास भाष्य पुराना है, समझ में नहीं आएगा, उससे भी उत्तम भाष्य है स्वामी विवेकानंद का। और मैं जिस संत के साथ रहा हूँ, मित्रवत मेरे साथ रहे, 3 साल ही अधिक बड़ी उम्र है उनकी, और उन्होंने बड़े ही ऊंची ऊंची साधनाएं भी की हुई हैं, तो उनके द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो ये अभी मैं इस पे विषय पे आना नहीं चाहता था, क्योंकि थोड़ा बहुत अब उनके आना जाना नहीं, उन्होंने एक आरोप लगा दिया था कि आप हमारे ज्ञान को बेचेंगे। तो मेरी जिद भी है कि उस ज्ञान को नहीं बेचेंगे। ज्योतिष नया पढ़ते हैं, नया सीखते हैं, नया अध्याय, उसी को बेचेंगे। लेकिन देखा है कि बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ पुस्तकों में, 6 चक्रों की बात कही गई, कार्तिकेय से उपमा दी गई उनकी, और यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे जो है लिंग से और गुदाद्वार के बीच में स्थान है, वहाँ मूलाधार चक्र है, और लिंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में
वहाँ पे जो संस्थान है और वो है स्वाधिष्ठान। वो नाभि के ऊपर ठीक पीछे जाएंगे रीढ़ की हड्डी में मिलेगा मणिपुर, हृदय पे आएंगे तो मिलेगा अनाहत या हृदय चक्र पीछे, फिर यहाँ आएंगे विशुद्धाख्य मिलेगा, और यहाँ पे आएंगे आज्ञा चक्र मिलेगा, और यहाँ से पुनः आते हैं यहाँ पे ये सब सहस्रार है, उसके बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र है, उसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र, और उसी ब्रह्मरंध्र में शिव का निवास होता है। और जो शक्ति होती है वो शक्ति आकर के यहाँ पे कुंडलनी के रूप में यहाँ पे आके बैठ जाती है। यहाँ पे शिव रहते हैं, यहाँ पे कुंडलनी, दोनों दो रहते हैं, इसीलिए जीवन में बहुत सारा तनाव रहता है। पूरे जीवन की चेष्टा रहती है कि किसी प्रकार से पुनः ऊर्ध्व को कहेंगे आए हैं वो दूर होंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे छवों नष्ट हो जाएंगे इनका बस। तो इसीलिए इसको जगाना है, और नहीं जागेगी तो सब के सब ये बने ही रहेंगे, हम लाख प्रयास कर लें। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्ति करना है, जिन्हें मोक्ष की उपलब्धि करना है, जिन्हें इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना है, उन्हें इसको जगाना चाहिए। अदरवाइज किसी को इसे छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शक्ति के लालच में आके कि हमें तो बहुतों ने सुना है कि जब जगेगी तो ऊपर जाएगी, तो ये जो 6 चक्र बीच में है ना, जिनका अभी हमने नाम लिया, ये अथाह शक्ति के पुंज हैं। तो जैसे जैसे जगता जाएगा तो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता चला जाता है और तमाम तरह की सिद्धियों की अनुभूति से हो जाती। अब इसी लालच में कुछ लोग आ जाते हैं कि हम तो बहुत बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे, हम तो चाहेंगे ऐसे पर्वत हिल जाएगा, हम तो चाहेंगे हवा में उड़े लेंगे, हम तो चाहेंगे देवलोक में चले जाएंगे, दर्शन करके चले आएंगे। कुछ तो ऐसी इच्छाएं लोगों की हो जाती हैं। कुछ लोगों को लगता है कुछ लोग, अब जैसे स्वामी विवेकानंद के उदाहरण से कुछ लोगों को लगता है कि हम तो इतने विद्वान हो जाएंगे कि एक बार बस ऐसे पुस्तक देख लेंगे और सब हमको याद हो जाएगी, और उसी तरह का हम विद्वान हो जाएंगे। हमारी यश पताका दिग्दिगंत यूरोप, अमेरिका, सारे महाद्वीपों में फैल जाएगी और हम नाम से अमर हो जाएंगे। कुछ लोग इस लालच में आकर के भी चलते हैं, कुंडलनी जागरण की ओर आते हैं। मैं इधर कैसे आया, थोड़ा सा चर्चा में बताते हैं। गांधी जी भी ये साधना किए थे, नहीं तो इसके पहले, इस साधना के पहले लंपट और घोर कामी थे। सत्य के प्रयोग अथवा अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने स्वयं लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आगे और महान कैसे बने? 35 साल के बाद वो आगे आए, जब गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई उनकी, उनके राजनीतिक गुरु हैं, सारे लोग जानते हैं। उसके बाद से वो बाल गंगाधर तिलक के भी संपर्क में आए, और ये सारे लोग स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे उस समय। तो उनकी उस समय सारे के सारे व्याख्यान पूरे विश्व में तहलका मचाए हुए थे। तो उसी में ये राजयोग नामक जो पुस्तक अभी मैंने चर्चा की, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए व्याख्यानों के संग्रह करके संकलित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो साहित्यकार हिंदी के, उन्होंने उसका अनुवाद किया, चूँकि बंगाल के ही थे, शुरू में बांग्ला में लिखी गई थी और इंग्लिश में, तो वो अनुवाद आई थी। तो उसको इन्होंने पढ़ना शुरू किया और वहाँ से साधनाएँ शुरू किए। तो इसीलिए तो गांधी जी के पीछे करोड़ों जनता हो गई। बहुत कुरूप व्यक्ति थे, तो और जो है उतनी तपस्या करने की शक्ति, भूखा रहने की शक्ति, वहाँ इंग्लैंड की ठंडी में जाके और धूप ये आधे कपड़े पहन के रहने की जो शक्ति थी, वो कहाँ से आई? साधना से ही तो आई। और वो इसी राजयोग की साधनाएं वो करते रहे, ध्यान के प्रयोग करते रहे, ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते रहे आदि, वहाँ से गई। अब तमाम विवाद है, उधर तो नहीं जाने हैं, उनके जीवन पे तरह तरह की वीडियो आई हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को लाखों लोग, सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग मानते हों, तो वो व्यक्ति यूँ ही नहीं मानते हैं, कुछ न कुछ ईश्वर की शक्ति उसके अंतर्गत निश्चित तौर पे आई रहती है, नहीं तो लाखों लोग अनुयायी और दीवाने नहीं बनते हैं। तो एक सीधा सा सूत्र ये है, उस समय गुलामी के समय सारे भारत के लोग उनके ध्वज तले एकत्रित हो गए, और फिर वो स्वतंत्रता का आंदोलन जो है चलता रहा। बीच बीच में गर्म दल नरम दल दो बने, अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस राजयोग से ही गांधी जी प्रभावित हुए थे और वहाँ से उनके जीवन में बदलाव आया था। और जो सारी शक्तियाँ जो आई वो वहाँ के बाद आई, नहीं तो उसके पहले वो कामुक और लंपट व्यक्ति थे। वो गांधी जी स्वयं अपने सत्य के प्रयोग अथवा अपनी आत्मकथा में लिख के गए हैं। तो व्यक्ति कुछ लोग इस लालच में आ जाते हैं। हमने भी राजयोग उनकी आत्मकथा पढ़ा था और हम भी सोचे गांधी जी तो महान बन गए, चलो हम भी बन जाएंगे, हम भी राजयोग खरीद लाते हैं।
राजयोग खरीद लाए, थोड़ी सी साधना शुरू किए, थोड़ी साधना शुरू किए, तो फिर धीरे 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 स्थितियाँ बहुत सारी रहीं, बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी भी क्या है, कहीं कबीर मैं पूरा पाया तो अभी ये कहने की हैसियत नहीं है, अभी कहीं कबीर मैं आधा पाया इतने कहने की हैसियत आ गई है आपके सम्मुख, इसीलिए तो लेके आया हूँ। जारी है यात्रा, चलती रहेगी, भविष्य में उस पर और चर्चाएं होंगी। हाँ, पर हमने ऐसे गुरुओं को देखा है जो ये सब जानते हैं, प्रत्यक्ष में भी वो हैं, और बहुत सारी सत्संगत भी हमने इधर उधर भी की है। और ग्रंथ तो सावित्री कुंडलनी और तंत्र इस पे लिखा गया है, और क्या है, क्यों जगाना है, और जगाने की विधि के बारे में बड़ा लंबा व्याख्यान है। श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इतनी मोटी है। लाहिड़ी महाशय के द्वारा भी कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी, काफ़ी चर्चित है। योगानंद परमहंस उनकी भी मिल जाएंगी, महाअवतार बाबा वगैरह, वो एक संप्रदाय चलता ही चलता है, तो वहाँ भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब आइए संक्षेप में जानते हैं क्यों जगाना है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा, सावधान कर देता हूँ। तभी इसके जगाने के चक्कर में पड़ना है जब आपको आत्मज्ञान चाहिए, शक्तियों को प्राप्त करने के चक्कर में, विद्वत्ता प्राप्ति के चक्कर में, और ये सिद्धियों को प्राप्त करने के चक्कर में, इस चक्कर में मत पड़िएगा। नहीं तो इतके भय न उतके थाले मूल गंवाई वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी, बहुत कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। तो निरापद मार्ग नहीं है ये, डाकू वाला मार्ग है, तंत्र मार्ग है, तांत्रिक मार्ग है। दक्षिण मार्गीय साधनाओं में इसे लेकर के आया जाता है, और अन्य भी मार्ग हैं साधक जो है, तो अन्य सरल मार्ग भी हैं, उन्हें करते करते ये कुंडलनी का जागरण भी हो जाता है, और बड़े निरापद तरीके से व्यक्ति आगे की ओर बढ़ जाता है। उसमें है मंत्र योग, जैसे ब्रह्म गायत्री का अनुष्ठान 6 महीने का, साल भर का कर लिया, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर लिया। लय योग, जैसे किसी गीत में या किसी शब्द पे एकाग्रता साधते यानी ध्यान, एक तरह से वो उसमें लय को प्राप्त कर लिया, लय को प्राप्त करके लय के बाद ध्यान लग जाएगा, वहाँ से भी कुंडली शक्ति ऊपर की ओर आएगी। सूक्ष्म ज्ञान विचार के द्वारा भी कुंडली शक्ति हिलती है और जगती है, जैसे वेदांतियों का हो जाता है, और जैसे आधुनिक जगत के भौतिक विज्ञानी हैं, जैसे न्यूटन हुए, अब्दुल कलाम हुए, सब लोग अविवाहित रहते हैं। अविवाहित रहने के पीछे भी कारण है कि अधिकतर ऊर्जा संचित रहती है, ये कुंडली थोड़ी बहुत हिल उल करके ऊपर की दिशाओं में आती है कहीं न कहीं से, इसीलिए वो विशेष आविष्कार कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। ये जो यहाँ पे है, और ये कुंडली मार्ग है, सांप की तरह से कहा जा रहा है, 3.5 फेरा लपेटा लगा कि नीचे की ओर है, नीचे ही रहती है, तो सारी वृत्तियाँ अधोमुखी रहती हैं, और व्यक्ति काम की जो ऊर्जा है वो इसी कारण रहती है। धीरे धीरे जब काम की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो पुनः धीरे धीरे यहाँ सड़ जाती है। व्यक्ति जब मरता है तो पहले पैर और से क्रमशः जो मरता है, तो पैर और ठंडा होते होते ये प्राण ऊपर आता है, फिर ये सब ठंडा हो जाता है और ऊपर आता है, और कभी आँख मुँह खुला, निकल गई चेतना, फिर नहीं आती है, फिर किसी किसी की आंख से निकल गई, आंख खुली की खुली रह गई, किसी किसी की साधुओं की निकलती है यहाँ से ब्रह्मरंध्र फट करके, जैसे स्वामी विवेकानंद का फट के निकल गया। और इसको लोग उल्लू तरह के लोग या बदनाम करने वाले लोग, वामपंथी टाइप के लोग कहते हैं, अरे ज़्यादा ब्रह्मचर्य रहोगे ना तो फट जाएगा वो कपड़ा, और ब्रह्मंडवा फट जाएगा ना, बेकार हो जाओगे, अल्पायु हो जाओगे। मूर्खों को ये नहीं पता है कि यही तो लोग चाहते हैं, योगी तो यही चाहता है, ज्ञानी तो यही चाहता है वो उसका ब्रह्मरंध्र ही फटे और इसी रास्ते से वो निकले, क्योंकि इसके बाद तो फिर उस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो यही ब्रह्मरंध्र होता कि आप प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं, ये जो छोटा बच्चा होता है 3 साल के नीचे का, इसीलिए 3 साल के नीचे के बच्चों को भगवान के सबसे अधिक निकट कहा जाता है। हमारे यहाँ तो गंवारू भाषा में महिलाएं भी कहती हैं बच्चों को पैर से नहीं मारा जाता, इसीलिए कि वो ईश्वर के विशेष निकट होते हैं। क्यों? तब ये कुंडलनी शक्ति यहीं पे रहती है। बच्चे का तारू हिलता रहता है, बहुत नरम होता है। अन्य खोपड़ी जो है ये मजबूत रहती है, लेकिन ये जो तारू छोटा सा होता है हिलता रहता है, वही है ब्रह्मरंध्र। अब वो धीरे धीरे जैसे बच्चा आदमी बढ़ता जाता है, जैसे हम लोग हैं, आकर के यहीं आके रह जाती है, और फिर काम क्रोध आदि में खूब जीवन बीतता चलता है, इसी के कारण चलता है। अब ये यहाँ से ऊपर चली आए तो तब ब्रह्मचर्य साधना हो पाएगा। अब बहुत सारे लोग साधु तो बन जाते हैं, और ये कुंडलनी यहीं रह गई और अच्छी साधना रही नहीं। अम्बेवा मलाई महंती में खूब खाए, भारी विपत महंती आई, लगन राम से छूटी। तो जब महंती आई
तो फिर खूब खाए घी मलीदा, खूब ऊर्जा देह में आई, और देह में आई तो ये भी बलवान हुई और पुनः नीचे की ओर फुसकार मारेगी, और जब फुसकार मारेगी तो काम का वेग आएगा, फिर वो लोग पतित हो जाते हैं। इसीलिए जो साधु लोग हैं, जो ब्रह्मचर्य का साधक हैं, जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक टाइम खाते हैं, सादा खाते हैं, और ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे वीर्य और रज बनता ही बहुत कम है। और रोटी दाल खा के या फिर एक टाइम दूध पी के बिना साड़ी वाला वो रहते हैं, और फिर तब आराम से, ताकि इनको बहुत भोजन न मिले, सामान्य रहे, जीवनचर्या चलती रहे, और फिर उनका पतन न होने पाए। धीरे 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 साधनाएं करते करते करते, चूँकि इसका मार्ग जब अवरुद्ध कर देंगे तो जो बचेगा वीर्य जो गाढ़ा होगा, फिर ये इसको ताकत मिलेगी, और फिर ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा इसको ऊपर खींच लेंगे, ये ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी, जागरण होता जाएगा, ये दिव्य से दिव्यतर और दिव्यतम होते जाएंगे, और पुनः यहाँ ले आके मिला देंगे। तो ये सब तो विधियाँ रही। देखिए सावधानी ये करनी है। अब तो समझ गए होंगे कि यदि आपको ज्ञान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, आत्मज्ञान नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, तो इस कुंडलनी जगाने के चक्कर में, शक्तिपात के चक्कर में किसी भी गुरु के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कब जाना है, कब खोजना है, तो आत्मज्ञान जब पाना है तब खोजिएगा, और वेद वेदांत जो भी हैं उसका अर्थ जानना है तब खोजिएगा। रामकृष्ण परमहंस, संत कबीर, मीरा, ये जितने संत हैं ना, ये सब की कुंडलनी ये जागृत है। तो जिसकी कुंडलनी जागृत होगी तो कैसा होगा, रामकृष्ण परमहंस जैसा होगा, स्वामी विवेकानंद जैसा होगा, तुरानंद जैसा होगा, लाटू जैसा होगा, अद्भुतानंद जैसा होगा, अखंडानंद जैसा होगा, और आदि शंकराचार्य जैसा होगा। सौंदर्य लहरी लिखा है उन्होंने, आदि शंकराचार्य ने, तो वो उस सौंदर्य लहरी में पूरा का पूरा ये कुंडलनी का विज्ञान मिलेगा, उस टाइप का व्यक्ति होगा। और मीरा जैसा होगा। और ये भी मत समझिएगा कि सीधे ही जाग जाएगी और बड़ा अच्छा, इस बीच में और भी है। बीच में पूरा जो मीरा के विरह के जो गीत हैं वो सब इसके जगने की है, इसके मिलने के बीच की कहानी है, जो बेहद पीड़ाजनक है। जो सारे के सारे पद हैं, कबीर के जो विरह के पद हैं वो सब मिलेंगे, वही छटपटाहट मिलेगी वो। और कबीर अमृतवाणी में कुंडली जागरण जब होता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके भी कुछ लक्षण मिल जाएंगे। अब हमने अष्टांग योग की जो बात की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। महर्षि पतंजलि का क्रमबद्ध विज्ञान है। जिसे थोड़ी भी अश्रद्धा हो हिंदू धर्म के किसी भी सिद्धांत पे, वो क्रम से महर्षि पतंजलि के एक एक सूत्रों का पालन करे। और जिस प्रकार से H2O, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलके जल बनता है, और प्रयोगशाला में जैसे सिद्ध किया जाता है एक एक सूत्रों को, वैसे ही वेद वेदांत और गीता के एक एक सूत्रों की अनुभूति उसे हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ये सारे संतों की गारंटी है, सारे साहित्य की गारंटी है। ये वही आलोचना क्यों करते हैं, उसी के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्रवत लिखा है, उन सूत्रों का पालन करते जाना है। तो ये कुंडलनी यदि शक्तिपात के द्वारा, क्यों व्यक्ति ललायित रहता है शक्तिपात, क्यों गुरुओं की खोज करता है, सिद्ध गुरु में यदि मिल जाएगा तो शक्तिपात हो जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सीधे सीधे ये 5वें स्टेज पे पहुंच जाएगा। वरना तो यम नियम अभी करेगा, करते 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 पहुँचेगा नहीं, बहुत समय लग जाएंगे, और छोटा सा समय है, उतना अवसर भी नहीं है। तो अब इसी का लोग लेकर के फ़ायदा उठा करके भले ही वो समर्थ गुरु बन पाए या नहीं पाए, स्वयं जगे या नहीं जगे, स्वयं के अंदर अग्नि जगी या नहीं जगी, दूसरे के अंदर अग्नि प्रकट कराने की बात कर रहे हैं, स्वयं के घर में आग है या नहीं, दूसरे के घर में आग लगाने की बात कर रहे हैं। तो कबीर का एक साखी है कि जो घर जा रहे अपन वो चले हमारे साथ। तो एक इस तत्व को ये उसका एक अर्थ यह भी है कि यदि मेरे साथ आओगे ना तो यहाँ पे जलती हुई आग है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ है, जो घर जा रहे अपन वो चले हमारे साथ। ये तो मेरा घर, यानी ये जो शरीर है ये मेरा घर है। कबीर का कहने का एक अर्थ यह है। तो ये पूरे शरीर का है, यहाँ आग जल रही है, जिसको भी मेरे साथ आना है तो वो आ जाए, लेकिन वो अपने घर में भी वो आग लगाने के लिए तैयार रहे, नहीं तो अपने रास्ते पे जाए। ऐसे संत बोलते हैं। पैसा दे के तो शक्तिपात कराने के लिए किसी को नहीं बुलाते हैं। तो पहली बात एक कबीर से उदाहरण ले लीजिए। संतों की परख करनी है तो एक सूत्र ये भी है, तो भगाते हैं।
कहते हैं कि मैं बाज़ार में खड़ा हूँ, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे हो आपने चलो हमारे साथ। कैसे? तो यदि हीटर समझ रहे हैं, सब लोग समझ जाएंगे, हीटर अग्नि है और कोई भी हीटर के पास आएगा तो उसे आँच लगेगी, गर्मी की महसूस होगी ही होगी। तो जिसकी ये कुंडलनी जग गई हो ना, तो उसके आसपास एक औरा विशेष होगा, एक अग्नि होगी, उसका शरीर भी अलग होगा, वो चिन्मयी शरीर हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस का एक वाक्य है कि साधुओं की शरीर मृण्मयी नहीं होती, अर्थात मिट्टी का शरीर नहीं होता, उसकी शरीर चिन्मयी होती है। तो उसके आसपास जो आता है वो अग्नि की जो है अनुभूति अवश्य करता है। तो एक संत की यह भी पहचान है जो ये प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके पास आप जाएंगे तो कुछ अनुभूति होगी। क्या अनुभूति होगी? शक्तिपात करने लायक कोई है या नहीं गुरु, तो क्या अनुभूति होगी? तो उसके पास जाएंगे तो आपके सारे प्रश्न समाप्त होने लग जाएं। आपके सारे प्रश्न, जो प्रश्न आप लेके गए यूं ही समाप्त होने लग जाएं, प्रश्नों का समाधान यूं ही मिलने लग जाए, शून्यत होने लग जाएं, सारे प्रश्न तिरोहित होने लग जाएं। तब समझिए कि जिस व्यक्ति के पास गए हैं वहाँ कोई आग है, मसाल है। और यदि आपकी तैयारी अच्छी है, यदि आप सूखी लकड़ी के तौर पे आपके गए हैं, तो आते जाते वहीं शक्तिपात हो जाएगा। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाई वोल्टेज वाला व्यक्ति जैसे ही यहाँ आप जाएंगे कनेक्शन बन जाएगा, वहाँ से वो वोल्टेज यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, वो रोक भी नहीं पाएगा अपनी ऊर्जा को आप में प्रवाहित होने से, और आप भी बिना मांगे उससे पा जाएंगे। तो ये उच्च कोटि के संतों में इस प्रकार का यूँ ही हो जाता है। प्रथम कोटि के जो संत हैं जिनके अंदर ये शक्तिपात की शक्ति होती है, आते जाते यूँ ही आपके अंदर भी ऊर्जा लग जाएगी, शक्तिपात हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और न तो गुरु कर्जा देने का बोझ से रहता है, अहंकारी होता है, न तो शिष्य को इस कर्जे के बोझ से दबता है कि हमने गुरु से शक्ति ली। और यही हमारे यहाँ परंपरा चलती आई, जो उच्च कोटि के साधक संत शिष्यों में रही। तो वहाँ व्यापार कम रहा, छलावा भी कम रहा, भ्रष्टता भी कम रही। अब चूँकि कलयुग है तो इसलिए फिर भी सावधान रहना है, इसके लिए वीडियो है। शक्तिपात हो जाता है, कुंडली यहाँ से ऊर्ध्वमुखी होती है, साधनाएं प्रारंभ हो जाती है। तो पतंजलि के जो योग दर्शन है उसके पंचम स्टेज पे पहुँच जाते हैं प्रत्याहार में। और थोड़ा सा उस प्रत्याहार से फिर ध्यान धारणा आदि करते करते या जप करते या और भी जो साधन है ज्ञान विचार करते करते प्रत्याहार से धारणा में पहुंच जाएंगे। और धारणा के बाद धीरे धीरे ध्यान में पहुंच जाएंगे, ध्यान के बाद समाधि में पहुंच जाएंगे। समाधियों के जो विभिन्न प्रकार हैं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सविचार, निर्विचार, स्वबीज, निर्बीज, सविकल्प, निर्विकल्प, फिर निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति करके और ये यहाँ पे मिली जाएगी, शिव शक्ति एक हो जाएंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो इसीलिए इसे जगाना है। और क्यों जगाने की विधियाँ आदि हो ही गई, क्या है तो देखा यही है कि सर्पणी नाम है और महाप्राण भी इसका नाम है, कुंडलनी सांप की तरह से बैठी है, इसीलिए है। जगाना क्यों है समझे गए, क्यों सबको नहीं जगाना चाहिए, किसको जगाना चाहिए, यह भी समझ में आया होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लाभ उठा पाएंगे। और जगती है तो होता क्या है, बहुत सारे लोग ये भी हैं, अभी बने रहिए। जगती है तो क्या लक्ष्य, ठीक है शक्तिपात इन्होंने दे दिया और खूब चल रहा है, वो पता चलता है 2.5 दिन के 3 दिन के कोर्स चल रहे हैं, 3 ही दिन में आपको लोग ध्यान पे पहुंचा देने वाले लोग हैं और अच्छा खासा सब एक दूसरे के चेला बन रहे हैं, लंबा संप्रदाय बन जा रहा है, फिर सबसे कुछ न कुछ दक्षिणा आ रही है, अच्छा खासा मिशन और व्यापार चल रहा है। और कह रहे हैं नहीं जी सनातन को छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं, आओ हमारे मिशन में आओ, तुम हमारे मिशन में आओ, तुम हमारे मिशन में आओ। ऐसे ऐसे संप्रदाय बना रहे हैं, सनातन को कमजोर कर रहे हैं, ईसाईयत और फिर इस्लाम वालों की पौवारा हो रही है। तो इससे कैसे बचेंगे? शक्ति जागरण, शक्तिपात हुआ या कुंडलनी का जागरण हो रहा है, कैसे समझेंगे? पहली बात देखिए, अधोमुखी है और बहुत थोड़ा सा इसका जो हिलना है ये काम क्रोध आदि को अत्यधिक तीव्र कर देगा। जिस प्रकार से कहा जाता है होम्योपैथी दवा पहले रोग को उभारती है फिर नष्ट करती है, तो ये थोड़ा सा हिले उलेगी ना, ये संगीत से भी जगती है, थोड़ी बहुत हिल जाएगी, अच्छा खासा संगीत। इसीलिए संगीत में जाएंगे तो उसके बाद आपको खूब अच्छा आनंद तो आएगा, लेकिन उसके बाद ही काम क्रोध आदि की ओर प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है और उसके बाद से विश्राम के लिए चाहिए। यहीं पे रजनीश फेल हो गए,
से समाधि की ओर, दोनों को चाहे कि कहे कि वो ध्यान कराएंगे और को ये सब भी उपलब्ध होगा। ध्यान में इतना आपको आनंद आएगा कि आप कुछ ध्यान और सेक्स दोनों करेंगे, और इतने आनंद ध्यान में हम दिलवा देंगे कि आप सेक्स को भूल जाएंगे। एक नई विधि, लेकिन वो असफल हो जाएगी, होगी ही, विज्ञान के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। कुंडलनी नीचे जगी हुई है, अभी इसको पूरा पूरा जगा नहीं, तब तक थोड़ा सा इधर ऊर्जा व्यय कर देंगे, इसको पूरी ऊपर जाने का मार्ग मिलेगा ही नहीं, पूरा का पूरा पंथी पतित हो गया, जो वो प्रयोग किए असफल हो गया। एड्स रोगी आदि तमाम के ताम आने लगे थे उसी समय, और विनोद खन्ना आदि लोग निकल के उसको कंडेम किए। तो वहाँ सब तो ठीक था, विवाद में नहीं जाना है, लेकिन वो तो सर्वविदित ही है। तो ज्ञान के रूप में बौद्धिक स्तर की जितनी ऊंचाइयां जाई जा सकती हैं उसों का कोई जवाब नहीं है समझाने के तरीकों में। लेकिन जहाँ तक अनुभूतिजन्य बात, यहाँ से अब आगे की जब बात होती है, वहाँ पर रजनीश भी फैल रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है। अब चलिए आप, हाँ, कहा कि वाद्य यंत्रों के द्वारा भी इसका जागरण आदि होता है, कुछ संगीत आदि से, और उसके बाद से ये रिपु बढ़ जाते हैं। तो इसको थोड़ा बहुत छेड़ना नहीं है, छेड़ देंगे तो स्थिति और बिगड़ती, इसीलिए इसको पूरा जगाने का विधान है। अब यदि चलिए जग ही रही है तो लक्षण क्या है परखने का। मान लीजिए कोई ये यहाँ से ऊपर कहीं से चली आई शक्ति जागरण से, तो मान लीजिए आज्ञा चक्र की बात आ गई। जैसे जो भी दक्षिण पंथी मार्ग है, जैसे कोई भी मंत्र योग है, जैसे ब्रह्म गायत्री का अनुष्ठान किए, महामृत्युंजय का अनुष्ठान किए, ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान किए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवाण मंत्र का अनुष्ठान किए, तो इनके द्वारा जब जागरण होगा तो सीधे सीधे ऊपर से जागरण होगा। कोई जिन भी मंत्रों के पहले ओंकार लगा है और किसी सदगुरु के सानिध्य में रहते हुए दक्षिण पंथी मार्गों से, पतंजलि योग दर्शन के मार्ग से यदि आप साधनाएं कर रहे हैं, तो सीधे सीधे कुंडलनी यहाँ से सीधे इस सुषुम्ना को खोलते हुए ऊपर नहीं जाएगी, सीधे शक्तिपात, यदि गुरु का मिला, नहीं भी मिला, सीधे सीधे अनुष्ठान आप करने लगे पुरस्चरण की विधि से। 6 माह का करेंगे, रोज़ 8 घंटा जप करेंगे, 2 घंटा हवन करेंगे, उसके बाद और कोई काम ही नहीं करेंगे, भूमि शयन आदि ये सब सारी विधियों का जब पालन करेंगे तो 5-6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, जागरण हो जाएगा। उम्र का भी असर पड़ेगा, यदि उम्र युवा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हो जाएगा तो ऊपर से होगा, इधर से होते होते आएगा, नीचे आते जाएंगे, और ये सारे इधर की सफाई हो चुकी रहती है उन्हीं के द्वारा। तब यहाँ से कुंडलनी पे आघात होगा और यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा। और इसी का वर्णन है देवासुर संग्राम, वृत्तासुर और इंद्र का जो युद्ध है, उस संग्राम, इसी का तुलनात्मक एक वर्णन है। और दुर्गा जी का और महिषासुर का जो युद्ध है उसका भी तुलनात्मक इसी का जो रूप वर्णन किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जब महिषासुर आता है तो यहाँ करके इस दुर्गा जी के यहाँ युद्ध करता है, खुरों से ललकारता है। तो ये सब बातें श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है सावित्री कुंडलनी और तंत्र में। तो आकर के यहाँ कुरेदेगा, फिर यहाँ से मूलाधार की दीवार ढहेगी, वृत्तासुर मर जाता है और ये चढ़ जाती है ऊपर, सब नाश करती है, वृत्तासुर का वध करके ऊपर निकलती है, फिर संस्कारों की छाती पर चढ़ करके संस्कारों को खा जाती है। तो ऐसे ऐसे वर्णन लिखे हुए मिलेंगे और ये ऊपर चढ़ती जाएगी और व्यक्ति दिव्य से दिव्यतर होता जाएगा। यहाँ कोई इधर उधर की बात नहीं होगी और साधक जो है मोक्ष की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसे नहीं आने वाली, न पागल होगलपन इधर उधर नहीं। हाँ, बीच में रुकना नहीं है, बीच बीच में जहाँ वो रुकेगा, यदि साधनाएं छोड़ देगा, बीच में रुक जाएगा, सिद्धाइयाँ आदि प्राप्त करेगा, फिर वहाँ से उसका पतन हो जाएगा और वहीं पे वो रह जाएगा। सारी ऊर्जा व्यर्थ होकर नष्ट होकर समाप्त हो जाएगी, सारे पुण्य क्षरित हो जाएंगे, जस का तस खाली का खाली रह जाएगा जो कुछ भी गुरु आदि से पाया था। फिर तो तरह तरह के उसके अपयस आदि भी झेलने पड़ जाएंगे संसार में भी। फिर बाद में शरीर का अंत होगा या शरीर बचा रहा, फिर से फिर गंभीर साधनाएं करेगा, फिर प्रायश्चित होगी, फिर ऊपर उठेगा जाएगा, मार्ग अवरुद्ध रहेगा। इसीलिए सिद्धियों के लिए जो अच्छे साधक होते हैं, जो अच्छे संत हुए हैं, वो सिद्धाइयों के चक्कर में नहीं पड़ के सीधे निकल जाते हैं आत्मज्ञान की ओर और वो सिद्धाइयों का दिखावा नहीं करते। और आजकल तो ये शक्तिपात का बिजनेस और व्यापार और दीक्षा का बिजनेस, हजारों दीक्षा देना, ये सब वो लोग करते ही नहीं। पता नहीं ये लोग कितने समर्थ हैं। ये रामकृष्ण परमहंस से अधिक समर्थ हो गए, ये स्वामी विवेकानंद से अधिक समर्थ हो गए। कैसे ये लोग कितना अधिक आजकल समर्थ हो गए, जबकि युग में है कि दिन पर दिन आध्यात्मिकता का भी ह्रास होगा, लेकिन अभी ये कितना समर्थ हो गए हैं तो वही जाने।
वही जाने, और आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो लेकिन सही लोग आज भी हैं, तब भी थे, कमी नहीं है, ढूंढेंगे आज भी मिल जाएंगे। लेकिन क्या ढूंढना होगा? ईश्वर को ढूंढेंगे, आत्मज्ञान को ढूंढेंगे तो सही गुरु भी मिलेगा। गुरु को ढूंढेंगे तो गुरु नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तब काल भी मिल जाएगा और उसके कपट में आप फंस जाएंगे। तो ढूंढना क्या है? ईश्वर को ढूंढना है। ढूंढना क्या है? आत्मज्ञान को ढूंढना है। तो वही ईश्वर आपको अच्छे गुरु से मिला देगा। इधर उधर भी आप कहीं किसी से मिले भी तो वहाँ से आगे निकल जाएंगे, आप फंसेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या ढूंढिए? ईश्वर को ढूंढिए, ज्ञान को ढूंढिए, आप सही दिशा में जाएंगे। अभी देखिए भूल गया, क्या बता रहा था कि शक्तिपात होगी तो क्या लक्षण होगा। तो अब यहाँ से इधर से जागरण शुरू होगा तो बच्चे का, बाय द वे अच्छे इस मैं बता रहा हूँ जो मंत्रों से जिनके पहले ओमकार लगा, क्योंकि ओम जो है इसका बीज है। ओम, अन्य अक्षर जो होंगे सारे के सारे जो मंत्रों के जो अक्षर होते हैं किसी न किसी इसी चक्र संस्थान में वो जो है स्थित वह बिंदु होते हैं, उसके वो बीज होते हैं, उसी को सक्रिय करता है। जैसे गुरु का मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, तो जैसे ही जपेंगे ब्रिंग तो ओम, तो ओम से पहले जितने भी मंत्र हैं जिनके पहले ओम है तो वो आज्ञा चक्र का ओम मंत्र है। तो निश्चित तौर पे जागरण पहले इसी आज्ञा चक्र का होगा। तो क्या अनुभूति होगी? तो पहले यहाँ स्पंदन होगा, खुजली होगी, गर्मी महसूस होगी, स्पंदन महसूस होगा, कुछ चलता हुआ महसूस होगा, वाइब्रेशन महसूस होगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब उसके बाद कष्टजनक प्रक्रियाएँ शुरू होंगी। जो सारे विरह के गीत संतों ने गाए हैं, मीरा ने, कबीर ने, रामकृष्ण परमहंस ने, वो सब के सब झेलने पड़ेंगे। और यूँ समझिए कि जो महिलाएं 9 महीने गर्भ में बच्चे को धारण करती हैं और तब जाके जब बच्चा पैदा होता है तो खूब खेलती हैं, आनंद में रहती हैं, लेकिन उस 9 महीने में क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है या तो जो महिला जाति का सुर नहीं है उनको समझ में आएगा, जो इस प्रसव पीड़ा से गुजरी होंगी और उस गर्भधारण के समय की स्थितियों से गुजरी होंगी, अथवा जो उनसे सुना होगा, देखा होगा, वह समझ पाएगा। और जो पुरुष तो समझ नहीं पाएगा, तो पुरुष को समझना है कल्पना के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कि इस तरह की पीड़ाएं झेलनी होंगी। और इसी के लिए कबीर ने कहा है कि एक साखी आती है कि पहले मरना आग में पीछे कहना राम। पहला लाइन है कि सिर साटे का खेल है यह सूरन का काम, पहले मरना आग में पीछे कहना राम। यूँ इतना आसान नहीं है राम 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 थपली बजा दो तो कहते जाओ तो गीत हो जाएगा, गाना हो जाएगा, करते रह जाओ, आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान वाले राम के लिए ये सब प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। फिर अग्नि प्रकट होगी, ये प्रकट होगी अग्नि, और तब जाके ध्यान आदि लगना शुरू होगा। यहाँ 3 दिन में ध्यान योगी बना देते हैं, अरे मारो जूता से उनको पकड़ के, लेकिन कोई मारने वाला नहीं है, चल रहा है, सबका बिजनेस है, चलने दीजिए। तो ये पहले मरना आग में पीछे कहना। अब ये अग्नि प्रकट होगी, उस अग्नि में साधक जलेगा, पूरी शरीर जलेगी। फिर कबीर के साखियाँ मिलेगी कि कबीर तन मन यूँ जला, बिरह अग्नि सुलागी, अब मृतक पीड़न जानई जानेंगी यहु आगी। ऐसे ऐसे तमाम साखियाँ कबीर के मिलेंगी, ये सब बिरह पीड़ाओं को बताएंगी। मीरा की बात आएगी, उसमें जगह जगह पदों में आएगा कि हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूजी ऊपर सेज हमारी सोवन किस विधि होए। ये सब भी वेदना के गीत होंगे आते आते। फिर इधर सब जागते जागते सफाई होगी, साधना की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, फिर कुंडलनी के पास पहुँचेंगे, फिर कुंडलनी का जागरण होगा, फिर लंबी साधनाएं होंगी, लेकिन तब इधर आसानी से निकल जाएंगे। उसी मंत्र को पकड़े रहेंगे जो गुरु से आपने पाया है, अथवा जो पुरस्चरण के द्वारा जिसको आपने सिद्ध कर लिया है, अथवा किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा आपको शक्तिपात हो गया, मंत्र मिल गया, उसके द्वारा आपने साधनाएं कर ली और आगे चले गए। तब जा कर के निरापद मार्ग से आप पहुंच जाएंगे। उस बीच में भी रुकना नहीं है, नहीं तो फंस जाएंगे। ये सब कहने का मतलब रहा। तो जागरण होगा, स्पंदन होगा, शक्तिपात मिला तो ये सब चीज़ें होंगी। तो क्या सबको शक्तिपात करा लेना चाहिए? फंस जाएंगे, परेशानी तो होगी। और जैसे स्मरण शक्ति की बात है, शुरू शुरू में जैसे ही स्पंदन होगा, जागरण होगा, पढ़ने लिखने की शक्ति ही गायब हो जाएगी।
मैं तो पढ़ाते रुक ही जाता था शुरुआत में, लगा कि अध्यापकी हो नहीं पाएगी, बड़ी मुश्किल से तो चला। और ध्यान रखिएगा, इस पीरियड में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि हमारे जैसे, आपके जैसे भोगी नहीं थे, कबीरदास हमारे जैसे भोगी नहीं थे। आप तो कहेंगे दो लड़के, एक लड़का कमाल एक लड़की कमाली थी, हाँ थी, तो हम लोगों के जैसे नहीं थे, कई बेड पर रोज सोना होना ये सब नहीं था पहले के समय में भी। अभी तो आज के 50 साल पहले नहीं था, तो एक ही पास लोग सोया नहीं करते थे, पता चलता था कितने कितने दिन बीत जाते थे लोगों के, पता चलता था गई तो मायके तो 6 महीना साल भर मायके रही, बिछड़े ही रह गए। और जो साधु संत रहे, जो कुंडलनी मार के साधक रहे, इस पीरियड में इनको काफ़ी लंबे समय तक अपनी ऊर्जा को समेट के रखना होता था। सीधे सीधे इस कुंडलनी का भोजन है वीर रज, उसी को खाती है, उसी से ऊर्जावान होती है। नहीं मिलेगा तो विष छोड़ने लगती है, भयंकर अग्नि छोड़ने लगती है, उस अग्नि को सहन नहीं कर पाएंगे। तो वो अग्नि जो शरीर में प्रकट होगी उसको कौन शांत करेगा? तो वीर और रज से ही शांति होगी। अच्छा, तो क्या ये कुंडलनी को चीड़ फाड़ करके शरीर में है तो देख पाएंगे? नहीं, ये तरंग है, ऊर्जा का विशेष पुंज है, प्राण है, स्पंदन है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता है। नयनम छंदन नयनम, वो शस्त्रम, अब क्या है, न शस्त्र काट सकता है, पूरा संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा, तो न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, तो उसका ये आभास कराती है। तो इसको शरीर के चीड़ फाड़ के थोड़ी पा जाएंगे, मिलेगी नहीं। सूक्ष्म शरीर, और उसमें ये सारे चक्र संस्थान आदि रहते हैं। इन चक्रों को चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन के द्वारा शरीर में पाया नहीं जा सकता। तो ये एक शरीर है, इस शरीर के भीतर एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर। और शब्दों के द्वारा जो वेदांती साधु लोग हैं वो और बताएंगे, सूक्ष्म शरीर के भीतर है कारण शरीर, और 5 कोष भी कहे जाते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष। तो ये कुंडली जागरण जब धीरे धीरे हो जाएगा तो 5 कोष है, 60 चक्र जागरण वगैरह सब हो जाता है, और विज्ञानमय कोष में व्यक्ति धीरे धीरे पहुँच ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन शक्तिपात वालों को कैसे परखेंगे? इसी से, जागरण, स्पंदन से, गर्मी से, और फिर धीरे धीरे भीतर खोने लगें आप। यहीं पता चलेगा हल्ला हो रहा है, आपको सुनाइए न दे, ये कट जाए और चल रहे हैं, वो खून बह रहा है, पता न चले, यानी धीरे धीरे शरीर का ज्ञान बिसरने लग जाए, तो धीरे धीरे विदेह होने की स्थिति, शरीर में रहते हुए शरीर का भान न रहे, ऐसी स्थिति में आप होते चले जाएं। अब बताइए ना, इस भौतिक जगत में उन्नति के लिए ये सारे के सारे जो लक्षण होंगे, क्या उचित हैं? नहीं है। तो जो आपके पास आता है कि कुछ ऐसा कीजिए कि हम धन कमाने के योग्य बन जाए, तो उसे कुंडली मार्ग सिखाइएगा, उसे शक्तिपात डालिएगा, वो ये सब है ही नहीं है। तो इसीलिए जो कहा गया शास्त्र में कि पूरी पृथ्वी से का राज्य भी कोई आपको दे, और इस लोभ को दे करके आपसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहे, इस कुंडली जागरण को कराना चाहे, तो आपको नहीं करना चाहिए। जो समर्थ व्यक्ति है तो किसको करना चाहिए? तो आपके पास कोई निर्धन आता है, जिज्ञासु आता है, आत्म तत्व का जिज्ञासु, प्रबल वैराग्यवान कोई आता है, तो उसे सहर्ष प्रदान कीजिए, अपने संबंधियों को भी मत प्रदान कीजिए। अब धीरे धीरे कहीं से चला गया मस्तक में, थोड़ा सा शक्तिपात से और मस्तक में चला गया, काफ़ी आघात होने लगेगा। जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने, तो अल्ट्रासाउंड में आएगा कि मस्तिष्क में जोड़ जोड़ से कोई बहुत बड़ा आघात हो रहा है, कुछ निकलेगा नहीं, डॉक्टर दवा भी नहीं कर पाएगा आपकी इस शक्तिपात के द्वारा। वास्तव में यदि शक्तिपात है और मुहा करके किसी को दे दिए तो फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। ऐसे अपने एक मित्र महोदय को जानता हूँ जिन्होंने पुरस्चरण आदि करके काफ़ी सिद्धाइयों को प्राप्त किया, संयोग से मुझे भी उनसे लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन उनके पास जो वैराग्य की थोड़ी बहुत कमी रही। किसी को जैसे किसी को देखे और रीझ गए, और रीढ़ की हड्डी बड़ा सीधा देखे रीढ़ गए, और फिर उस थोड़ा सा शक्तिपात किए जग गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह आया, प्रबल आघात पता चला, और डॉक्टरों ने इलाज क्या, धीरे धीरे दवाई चलते जाते, तो धीरे धीरे दवाई से विशेष आराम थोड़े होगा। नींद आत की गोली लोग देंगे, नींद वही सही रहेगी, विशेष बेचैनी रहेगी, पता नहीं चले पाएगा। तो इस तरह से न यहाँ का रहेगा न वहाँ का रहेगा, तो ये त्रिशंकु जैसा हो जाएगा, सीधे सीधे त्रिशंकु जैसा हो जाएगा, वो कहीं का रहेगा नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों को इस शक्तिपात वगैरह से बचना चाहिए। जो समर्थ हैं उनको हर किसी को शक्तिपात करना भी नहीं चाहिए, और लोगों को करवाने जाना भी नहीं चाहिए। और जो झूठा कर रहे हैं तो इन सब से आप पहचान लीजिए कि हुआ है या नहीं है।
अब यदि इधर अब चले गए तो ये काम क्रोध आदि समाप्त होने लग जाएंगे, ये भी लक्षण होगा। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, हाँ, कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। काम आपको परेशान नहीं कर पाएगा यदि ये चेतना इधर चलेगी। इसी को चेतना भी कहते हैं, चेतना का जागरण। तो चेतना ऊपरगामी होगी, जैसे ही इस दो चक्रों को भेद के ऊपर जाने लगी तो इधर से काम आदि से तो निकल जाएंगे। और आज्ञा यानी आज्ञा यहाँ पे रहेगी तो आज्ञा जाने लगेगी, यानी अब शरीर पे आपकी आज्ञा का बस नहीं चलेगा, इसके ऊपर चले जाएंगे तो एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर अब आप अपने कनेक्ट हो जाएंगे। किससे कनेक्ट हो जाएंगे? तो शिव से कनेक्ट हो जाएंगे, आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, विदेह होने लग जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे जागरण होगा तो कबीर की और साखी आएगी। अंतः कवल, कब जागरण होते होते इधर आएगा तो मन जागा उन्मन सो, उन्मन मन ही बिलग, लूण बिलगा पानिया पानी लूण बिलग। लूण आते का लूण जो है, और जाति पात कुल सब मिटे, इस तरह से भी कबीर की साखियाँ हैं। तो सब वर्णन मिल जाएगा। पीएचडी करने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे, कोई साधु समझ पाएगा, जो स्वयं साधक रहा है वही समझ पाएगा। तो जब भी इस कुंडलनी को सीखना हो तो जो व्यक्ति शक्तिपात कराने का दावा कर रहा हो तो जांचिए, क्या वो कबीर जैसा है, क्या वो मीरा जैसा है, क्या वो स्वामी विवेकानंद जैसा है, क्या वो तुरानंद जैसा है, क्या वो रायदास जैसा है, क्या वो दादू जैसा है, पलटू जैसा है, और नहीं है तो फिर क्या वो राजा जनक के जैसा है, क्या वो अष्टावक्र के जैसा है, उन्हीं जैसा, नामदेव जैसा है, विट्ठल जैसा है, ज्ञानेश्वर जैसा है। यदि उन जैसा नहीं है तो सिर्फ व्यापारी है, उससे बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।